नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रबल लक्ष्य यूपी एग्जाम पर। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ओके, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो 3 पार्टों में बटी हुई है। वो 3 पार्ट हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर क्या 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 आता है? तो व्यवस्थापिका के अंतर वे सभी लोग आते हैं जो लोगों के विकास के लिए योजना बनाते हैं। ये सब विकास व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। और व्यवस्थापिका के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कार्यपालिका के अंदर क्या आता है? कार्यपालिका के अंदर वे सभी लोग आते हैं जो व्यवस्थापिका में मतलब जो लोगों के विकास के लिए जो योजना बनाई गई थी ना, उनको लागू करवाते हैं। वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है कि काम कैसे हो रहा है, योजना कैसे लागू करवाई जा रही है, मतलब सही चल रही है या नहीं। ठीक है, वो न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बारे में जानेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो गठन है वो आपका 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो पुनर्गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को, आज़ादी के बाद की बात है ये। ठीक है। तो आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का पुनर्गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। इसका विभाजन कब हुआ था अपने यूपी का? तो इसका विभाजन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को। इससे 13 पर्वतीय जिले अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। कितने जिले से? 13। और बनाया गया कौन सा राज्य था? उत्तरांचल बनाया गया था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 2007 में किया गया था, लेकिन जब ये बना था तब इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, याद रखना ये बात। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि 9 नवंबर 2000 से पहले, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की सीटों की संख्या थी वो 425 थी। वर्तमान में 403 है। कितनी है वर्तमान में? 403। और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। ओके। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो प्रयागराज में हैं। कितनी है? 12 सीट। और सबसे कम सीटें किस ज़िले में हैं? तो सबसे कम सीटें हैं आपकी श्रावस्ती में, चित्रकूट में, महोबा में, ललितपुर में और आपका हमीरपुर में। इनमें जो सीटों की संख्या है वो 2-2 है। ठीक है। अब विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है वो कैसे बनता है? अगर किसी पार्टी को 50% प्लस 1 यानी कि जितनी सीटें हैं उसका आधा और 1 सीट मिल जाए तो उसका बहुमत सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो आपका द्विसदनात्मक है। यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। जनता के द्वारा जो विधायक चुनकर आते हैं उनमें से कोई एक पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करती है। क्या सिद्ध करेगी? बहुमत सिद्ध करेगी। और जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। और मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी आपका मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा से होना चाहिए या विधान परिषद से होना चाहिए? तो वो विधानसभा से भी हो सकता है, विधान परिषद से भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, उसके पास, उसकी पार्टी के पास बहुमत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बहुमत दल का नेता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। इनका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1952
1954 तक। इसको भी याद रखना आप। उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? अब इसमें मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला, अब किसके बारे में जान रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। इनका समय क्या था? 1963 से 1967 तक इनका समय था। ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला सीएम थी और भारत की भी पहली महिला सीएम थी, ठीक है। अगर ये पूछे कि भारत की पहली महिला सीएम थी कौन थी, तो वो भी सुचेता कृपलानी ही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित सीएम, अब किसके बारे में जान रहे हैं हम? दलित सीएम के बारे में। तो दलित उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित सीएम थी आपकी मायावती। कौन थी? मायावती। और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बनी हैं वो भी आपकी मायावती जी ही हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सीएम है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। जब ये सीएम बने थे तो उनकी उम्र 38 वर्ष थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? और ये भी पूछ सकता है कि लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनका वास्तविक जो नाम है अजय सिंह बिष्ट है। क्या नाम है इनका वास्तविक नाम? अजय सिंह बिष्ट नाम है इनका वास्तविक। ये व्यक्ति के क्रम में पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ व्यक्ति के क्रम में कौन से नंबर पर आते हैं, तो व्यक्ति क्रम में तो ये 21वें नंबर पर आते हैं। और वैसे पूछा जाए तो ये 33वें सीएम है, ठीक है। अब ये जो विधानसभा चल रही है ये कौन सी विधानसभा चल रही है? तो ये 18वीं विधानसभा चल रही है। और 18वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो आपका 2022 से 2027 तक का है। कितना है? 2022 से 2027 तक। और ये 18वीं विधानसभा का जो चुनाव है वो कब से कब तक चला था? तो ये 10 फरवरी से 7 मार्च तक चला था। कब से कब तक? 10 फरवरी से 7 मार्च तक। इसमें बीजेपी को मिली थी 255 सीट और एसपी को मिली थी 111 सीट और कांग्रेस को मिली थी 200 सीट। तो बहुमत किसको मिल गया? बीजेपी को मिल गया। तो ने मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो योगी आदित्यनाथ को 25 मार्च 2022 को सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी इन्होंने, 25 मार्च 2022 को। उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम कौन रह चुके हैं? उत्तर प्रदेश के 3 बार जो सीएम हैं आपके मुलायम सिंह यादव और नारायण दत्त तिवारी, इन्हें एनडी तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, और चंद्रभान गुप्त। 3 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो 3 ही व्यक्ति हैं। उनका नाम है मुलायम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी और चंद्रभान गुप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अगर आरक्षित सीटों की बात पूछे उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो वो है आपकी 86। अगर इंडिविजुअली ये पूछ ले तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं तो वो हैं 84, और अनुसूचित जनजाति की सीटें पूछ ले वो कितनी हैं तो वो हैं 2। और ये जो 2 सीटें हैं ये सोनभद्र जिले में हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। और 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या है आपकी 47, यानी कि 47। अब विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? साधारण बहुमत के द्वारा। ये खुद एक विधायक होता है और विधायक अपने बीच में से ही इसको चुन लेते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, ये विधायक के रूप में शपथ लेता है। ये बात याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, ये लेता है विधायक के रूप में शपथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो
पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास टंडन। और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खैर। ये सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। कितनी बार? 3 बार। याद रखना है इस बात को भी। उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम है नफीसुल हसन। क्या नाम है उनका? नफीसुल हसन। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने थे उनका नाम है श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में ये मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है। अब जानेंगे हम विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? विधान परिषद के पहले सभापति थे चंद्रभान गुप्त। कौन थे? चंद्रभान। और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ना कि विधान परिषद के, ये याद रखना। ठीक है, हमें भूल गया था। तो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। अब राज्यपाल के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे ही राष्ट्रपति से हटाना चाहेगा तो ये पद से हट जाएगा। और सातवें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि एक जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को संभाल सकता है। यानी कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल का पद संभाल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कह लो या भारत के पहले राज्यपाल कह लो, दोनों का ही आंसर सरोजिनी नायडू होगा। इनका जो समय है सरोजिनी नायडू का 1947 से 1949 है। उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पहले कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विधु भूषण मलिक। क्या नाम है? विधु भूषण मलिक। और इनका समय है 1949। 1949 से 1952 तक राज्यपाल कौन थे? 1949 से 1952 तक जो राज्यपाल थे वो थे आपके HP मोदी। कौन थे? HP मोदी थे। इन्हीं के समय में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बने हैं वो कौन है? वो हैं आपके मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। ये 2 बार राज्यपाल बने हैं। 2 बार ये राज्यपाल बने हैं। वर्तमान जो राज्यपाल है कौन है? वो है आपका आनंदीबेन पटेल। ये हैं वर्तमान की राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। धन्यवाद। साथियों, सपोर्ट करो यार।